अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह ताला हमेशा आपको खुश रखे। आज हम करेंगे एक्सेस प्रैक्टिस एक्सरसाइज नंबर 3। इसका क्वेश्चन नंबर 25 हमने किए थे। क्वेश्चन नंबर 26 से स्टार्ट करेंगे। पेज नंबर 1 2 3 है। अपनी बुक्स भी आप अपने पास रखा करें। पेज नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 26 है। ये क्या कह रहा है? इफ़ y इज इक्वल टू 2s प्लस 5, वाई की वैल्यू दी हुई है 2s प्लस 5 है। एस बार क्या होता है? मीन वैल्यू ऑफ एक्स, अरिथमेटिक मीन है, इज इक्वल टू 5। देन वाई बार यानी अरिथमेटिक मीन ऑफ वाई हमें फाइंड करना विल बी। तो हम क्या लिखेंगे? एक्स, इसको वाई बार करें तो एस बार बन जाएगा। ये वाई है ना, ये वाई है। यस, जब इसको वाई बार करेंगे ये वाला एस बार बन जाएगा। तो यहाँ पर एस बार क्या कितनी है? 5 है। 2 को 5 से मल्टीप्लाई करें, 2 5 are 10, 10 में 5 प्लस करें 15। तो अगर एस बार के लिए 5 है, यहाँ पर 5 लिखें, 2 इंटू 5 कितना है? 10, 10 प्लस 5 15। तो वाई बार के लिए कितनी आएगी? 15 आ जाएगी। ये ऑप्शन सी दी हुई है, ऑप्शन सी को आपने टिक कर देना है। ठीक हो गया जी। क्वेश्चन नंबर 27 है। द सम ऑफ स्क्वायर डिविजन्स इज लीज फ्रॉम, जब स्क्वायर है, जो स्क्वायर आ जाए, द सम ऑफ स्क्वायर डिविजन्स इज लीज का मतलब मिनिमम, लीज मीन्स मिनिमम कम अज कम। फ्रॉम किससे लीज पता है? फ्रॉम अरिथमेटिक मीन, फ्रॉम मीन या अरिथमेटिक मीन। या पर मीन लिखा होगा या अरिथमेटिक मीन लिखा होगा, दोनों का एक मीनिंग होगा, या ए एम लिखा होगा। द सम ऑफ स्क्वायर डिविजन्स इज लीज फ्रॉम मीन। ऑप्शन बी को टिक करेंगे। 28 है। द मीन ऑफ 5 वैल्यूज इज 10। 5 वैल्यूज है यानी n की वैल्यू 10 है। और जब अरिथमेटिक मीन है एस बार वो 10 है, n की वैल्यू 5 है। n क्या है? टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज। n इज इक्वल टू 5, एस बार इज इक्वल 10। द सम विल बी, फिर जो सम है, जो वैल्यूज का जो टोटल है वो कितना होगा? तो मल्टीप्लाई कर दोनों का, 5 इंटू 10 कितना हो जाएगा? 50। जब भी आपने सम फाइंड करनी है तो क्या करेंगे? जो नंबर ऑफ वैल्यूज है उसको मीन के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 10 और 50। ऑप्शन सी को आप टिक कर देंगे। 29, इफ़ मीन इज़ 5, सॉरी, इफ़ मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन, यहाँ पर टोटल वैल्यूज कितनी है? 5 है। ऑब्जर्वेशन मीन वैल्यूज, टोटल वैल्यूज 5 है, इस 40, उनकी जो मीन है वो 40 है। ये नंबर ऑफ वैल्यूज है, ये मीन है। दैन सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, फिर सम फाइंड करनी है। सम कैसे फाइंड करना है? दोनों का आपने मल्टीप्लाई कर देना है। 5 इंटू 40 200। ऑप्शन बी को टिक कर देंगे 200। ऐसे क्या लिखा है? इफ इसको सिग्मा पढ़ते हैं या सम पढ़ते हैं? इसको क्या पढ़ते हैं? सिग्मा या सम। माइनस होता है डिविजन, जब माइनस पे इसको क्या पढ़ते हैं? डिविजन। सम ऑफ डिविजन्स फ्रॉम 20, इसका मतलब सम ऑफ डिविजन फ्रॉम 20 इज इक्वल टू 0 फॉर 15 वैल्यूज। ये नंबर ऑफ वैल्यूज 15 है। देन द वैल्यू ऑफ अरिथमेटिक मीन इज, जब 0 होना, ये जो नंबर है ये मीन होता है। जब सम ऑफ डिविजन्स इक्वल टू 0, ये यहाँ पर जो नंबर है वो क्या होता है? अरिथमेटिक मीन होता है। तो ये क्या पूछ रहा है? वैल्यू अरिथमेटिक मीन इज, तो यहाँ से आकर मिलेगी 20। ऑप्शन बी को टिक कर देंगे 20। 31, विच वन इज इक्वल टू 0, तो किसकी वैल्यू 0 के इक्वल होगी? सिग्मा एस माइनस एस बार। ये जब एस बार आ जाए उस 0 के इक्वल होता है। यहाँ पर एस बार आ जाए उसकी वैल्यू इक्वल टू 0 होती है। इसके बाद सम ऑफ डिविजन फ्रॉम मीन, इसको क्या पढ़ते हैं? सम ऑफ डिविजन्स फ्रॉम मीन। तो सम ऑफ डिविजन फ्रॉम मीन हमेशा इक्वल टू 0 होता है। ऑप्शन ए को आपने टिक करना है। क्वेश्चन नंबर 32 है। आप जो पहली वीडियो देखी है, ठीक है, पहली वीडियो जो पहले 25 क्वेश्चन है उसको आप, उसकी वीडियो आपने लाजमी देखी है, वो देखिए तो फिर आपको ज़्यादा समझ आएगी। उसमें मैंने डिटेल से समझाया वो सारा कुछ। 32 है क्वेश्चन नंबर। इफ़, इसका फिर में सम ऑफ डिविजन्स फ्रॉम 50, इसका मतलब सम ऑफ डिविजन फ्रॉम 50 इज इक्वल टू 100। यहाँ पे क्या लिखा? आई इज इक्वल टू 1, इसको क्या पढ़ते हैं? फ्रॉम आई इज इक्वल 1 to 10, यानी जो 10 वैल्यूज है, 10 वैल्यूज है उनकी सम कितनी है? 100 है। देन एस बार इज इक्वल, भाई जो एस बार है उसकी वैल्यू कितनी होगी? ठीक है, अब देखिए ये एस बार है, ये वाला
एस सिग्मा एस माइनस 50 इज इक्वल टू 100। फिर जो एस बार है उसकी वैल्यू क्या होगी, तो उससे कितना फाइंड किया हुआ है, सम ऑफ वैल्यूज फ्रॉम 50 इज इक्वल टू, ये ए की वैल्यू, ये क्या होता है, ए की वैल्यू होती है, ये किसकी वैल्यू है, ए की वैल्यू 50, क्या 50 में प्लस करेंगे, 50 प्लस ये वाला हाँ 100 है, 100 इसको डिवाइड करें 10 के साथ, ये देखिए ये वाला 100, ये वाला ये 100 है, इस 100 को इसके साथ डिवाइड करें, 100 डिवाइडिंग बाई 10 कितना 10 हो जाएगा, और 10 में 50 प्लस कर दें तो 50 प्लस 10 कितना हो जाएगा 60। ये कह रहे सम ऑफ डिविजन फ्रॉम 50 इज इक्वल टू 100, दैन एस बार यानी मीन आपने फाइंड करनी है। मीन आप कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ से ये नंबर लिखा होगा, जो भी नंबर लिखा होगा इसका हमने इसके साथ डिवाइड कर देना है, 100 डिवाइडिंग बाई 10 कितना हो गया 10, 10 में जो भी आ सके उसमें ये वाला नंबर प्लस कर दें, 10 प्लस 50 इज इक्वल टू 60, ऑप्शन सी को हमें टिक कर देना है। नेक्स्ट है 33, इफ़ एस बार, ये मीन है एस बार इज इक्वल टू 10 एन इज इक्वल टू 5, एन की वैल्यू 5 है, सिग्मा यानी सम ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स, इसका क्या बढ़ दें सिग्मा एक्स या सम ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स या टोटल ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स। टोटल का सम कैसे फाइंड करते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 इंटू 10 कितना है 50, अच्छा बी को टिक कर देंगे, जब यहाँ सम फाइंड करनी है एन की वैल्यू को एस बार की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई, यानी टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज मल्टीप्लाई में अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू क्या आ जाता है, सिग्मा एक्स आ जाता है, सम ऑफ ऑल वैल्यूज आ जाता है, 10 इंटू 5 50, आंसर आपका 50 आ जाएगा। 34 है, जब फिर एस पास इक्वल 25 मीन है, विच आर द फॉलोइंग विल बी मिनिमम, तो कौन सा मिनिमम होगा, तो जो इस पे जिस पे से 25 माइनस होगा वो मिनिमम होगा। ये क्या कह रहा है, इस एस पास इक्वल 25 विच आर द फॉलोइंग विल बी मिनिमम, जब मिनिमम पूछना है ना जिस पे से ये माइनस करेगा वो मिनिमम होगा। सिग्मा एस में ये 27 है, नो, ये सिग्मा एस माइनस 20, ये देखिए यहाँ पर 25 है 25 स्केयर है, जिसमें से 25 जो मीन है, जिसमें वो मीन माइनस होगा, जो भी वैल्यू होगी जिसमें माइनस होगी वो मिनिमम होगा, तो इसको हम टिक करेंगे, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। माइनस है, ये प्लस है, प्लस वाला नहीं, यहाँ पर प्लस हो रहा है लेकिन प्लस वाला नहीं, जो माइनस वाला वो आपका आंसर होगा। 35, चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल इज यूज फॉर कैलकुलेशन, तो जो चेंज ऑफ ओरिजिन है उसको यूज़ करते हैं फॉर कैलकुलेशन, किसको कैलकुलेट करने के लिए, अरिथमेटिक मीन, मीडियन, मोड, ऑल ऑफ दिस, तो उसको हम यूज़ करते हैं किसके लिए, अरिथमेटिक मीन के लिए। बुक में ऑल ऑफ दीज लिखा है, जो ऑल ऑफ दीज है वो गलत है, हमने ऑप्शन ए को टिक करना है, चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल इज यूज फॉर कैलकुलेटिंग अरिथमेटिक मीन, ऑप्शन ए को टिक करना है, बुक में ये लिखा हुआ है ये गलत है। 36, इफ़ द अरिथमेटिक मीन ऑफ द टू नंबर्स x1 एंड x2 इज 5, दो नंबर हैं, एक नंबर x1 है दूसरा नंबर x2, ये अरिथमेटिक मीन है वो 5 है, एक अरिथमेटिक मीन 5 है। इफ़ s1 इज इक्वल 3 दैन s2 इज, अगर s1 की वैल्यू 3 हो s2 की वैल्यू क्या होगी, क्या करेंगे, दो नंबर है, 2 इंटू 5 कितना है 10, 10 में से अब 3 माइनस कर दें, 10 में से इक्वल 5, ये कह रहा है दो नंबर है, एक नंबर s1 है दूसरा नंबर s2 है, दोनों की अरिथमेटिक मीन 5 है, ठीक है। इसमें जो x1 है उसकी वैल्यू 3 है, फिर s2 की वैल्यू क्या होगी, तो क्या करें, दो नंबर है, 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, 3 नंबर हम फिर 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 नंबर फिर 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर जो कि दो नंबर है 2 इंटू 5 10 में से इसका माइनस कर दें, 10 माइनस की इक्वल कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, ऑप्शन बी को टिक कर देंगे। ये सिग्मा डब्ल्यू एस और सिग्मा डब्ल्यू, इसे कहते हैं वेटेड मीन, इसको क्या कहते हैं वेटेड मीन। सिग्मा डब्ल्यू क्या है, वेट्स हैं, सिग्मा डब्ल्यू एक्स डिवाइडेड बाई सिग्मा डब्ल्यू इज कॉल्ड ऑप्शन सी वेटेड मीन, ये वाला वेटेड मीन का फार्मूला है, इसको हमने याद रखना है, दिस इज द फार्मूला फॉर वेटेड मीन। उसके बाद 38 है, when the values are not of equal importance, जब वैल्यूज इक्वल इंपॉर्टेंस की
नहीं है, यानी हर किसी का वेट इक्वल नहीं है, हर किसी का वेट इक्वल नहीं है। व्हेन द वैल्यूज आर नॉट ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस, यानी हर वैल्यू का वेट एक जैसा नहीं है, देन वी कंप्यूट, तो फिर हम क्या कंप्यूट करते हैं, हम कंप्यूट करते हैं वेटिंग मीन फाइंड करते हैं। ऑप्शन डी को टिक करेंगे, यानी वेटिंग मीन आप कब फाइंड करते हैं, जब वैल्यू की एक जैसी इंपॉर्टेंस नहीं होती या एक जैसे वेट नहीं होते, तब हम कैलकुलेट करते हैं वेटेड मीन। तो व्हेन द वैल्यूज आर नॉट ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस देन वी कैलकुलेट वेटेड मीन। ये अभी याद रखें, जब इक्वल इंपॉर्टेंस नहीं होगी तब आप वेटेड मीन कैलकुलेट करेंगे। 39 है, द वैल्यू विच डिवाइड्स अरेंज डाटा इनटू टू इक्वल हाफ्स। तो ऐसी वैल्यू जो अरेंज डाटा को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, यानी उसके डाटा के दो इक्वल पार्ट कर देती है, जो दो इक्वल हाफ, आधा डाटा लेफ्ट साइड के ऊपर, आधा डाटा राइट साइड के ऊपर, उससे उस वैल्यू को हम क्या कहते हैं, द वैल्यू विच डिवाइड्स अरेंज डाटा। डाटा को हमने अरेंज कर लिया, उसके दो इक्वल पार्ट बन गए, एक पार्ट लेफ्ट साइड के ऊपर है, दूसरा हाफ राइट साइड के ऊपर है, तो उस वैल्यू को हम क्या कहते हैं, उस वैल्यू को हम कहते हैं मीडियन। ये मीडियन की डेफिनेशन है, ये वाली मीडियन की डेफिनेशन है। द वैल्यू विच डिवाइड्स अरेंज डाटा इनटू टू इक्वल हाफ्स इज कॉल्ड मीडियन। तो इसका डेफिनेशन का हमने याद नहीं करना है। फिर 40 है, तो मीडियन इज ए वैल्यू दैट डिवाइड्स एंड अरेंज डाटा इनटू, वही ऊपर वाला क्वेश्चन है ये वही। तो मीडियन इज ए वैल्यू दैट डिवाइड्स एंड अरेंज डाटा इनटू टू इक्वल हाफ्स, टू इक्वल पार्ट्स या इक्वल हाफ्स। या मुझसे हाफ लिखा होता ना, हाफ का होता है आधे आधे, या पार्ट लिखा होगा, चाहे हाफ लिखा हो चाहे पार्ट लिखा हो, दोनों का एक ही मीनिंग है। मीडियन इज ए वैल्यू, मीडियन ऐसी वैल्यू होती है जो किसी अरेंज डाटा को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। ऑप्शन बी को टिक करेंगे, टू इक्वल पार्ट्स। फिर है जी 41 है, द नोटेशन फॉर मीडियन इज, जो मीडियन है उसकी नोटेशन या सिंबल कौन सी होती है। एक्स एस के भैया वाला देखिए यार, इस तरह लिखा होता है, जैसे मद, जैसे अली मद आ होता है ना, अलिफ मद आ, तो ये वाली मीडियन की सिंबल है, नोटेशन है। एस लिखते हैं, ये एस के बाद बार होती है, मीन है, एस के जब बार ये क्या है, मीन है, तो एस के बाद जब ये मद है ये वाला, इसका क्या, ये वाला सिंबल है फॉर मीडियन, ये हमें याद रखना है। 41, 42 है, क्वेश्चन नंबर 42, द सेंट्रल वैल्यू ऑफ द अरेंज डाटा इज कॉल्ड। तो जो अरेंज डाटा होता है उसकी सेंट्रल वैल्यू, मिडल वैल्यू, सेंट्रल वैल्यू मीन मिडल वैल्यू। जो सेंट्रल वैल्यू होती है जब अरेंज डाटा हो, जब अरेंज डाटा है, अरेंज डाटा की जो सेंट्रल वैल्यू मिडल वैल्यू होती है उसको हम क्या कहते हैं, मीडियन। देखिए मीडियन है, उसका हमने मुख्तलिफ तरीके से पूछा हुआ है, क्वेश्चन एक ही है, उसका हमने मुख्तलिफ तरीक़ों से पूछा हुआ है। जब ये अरेंज डाटा हो उसकी जो मिडल वैल्यू होती है या सेंट्रल वैल्यू होती है उससे क्या कहते हैं, मीडियन कहते हैं। 43, वी मस्ट अरेंज द डाटा बिफोर कैलकुलेटिंग। जब भी हमें क्या कैलकुलेट करना है, अरे डाटा को अरेंज कब करना है, जब हमें मीडियन फाइंड करना है। डाटा को अरेंज कब करते हैं, जब आप मीडियन फाइंड करें। अरिथमेटिक भी फाइंड करने के लिए, अरिथमेटिक भी फाइंड करने के लिए डाटा को अरेंज करने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन जब आपने मीडियन फाइंड करना है तब आपने डाटा को अरेंज करना होता है। वी मस्ट अरेंज डाटा बिफोर कैलकुलेटिंग मीडियन, सेकंड ऑप्शन। तो जब भी आपने मीडियन फाइंड करना है सबसे पहले आपने क्या करना है, डाटा को अरेंज करना है। 44, द मीडियन ऑफ द वैल्यूज़ -3, -2, 0, 1, 2 इज। देखें ये वाले पहले से अरेंज की हुई हैं, -3 सबसे छोटी वैल्यू है, उससे बड़ी वैल्यू -2, उससे बड़ी वैल्यू 0, उससे बड़ी 1, उससे बड़ी 2। ये वाली वैल्यू है, इनका जो मीडियन है इसका क्या होगा, इसका जो मीडियन है वो क्या होगा, मीडियन क्या होता है, मिडल वैल्यू। मीडियन क्या होता है, मिडल। इससे मिडल वैल्यू कौन सी है, दो वैल्यूज ये वाली, दो वैल्यूज ये वाली। 0 मिडल वैल्यू है, इसमें जो 0 है वो क्या है, मिडल वैल्यू या सेंट्रल वैल्यू है। 0 मिडल वैल्यू या सेंट्रल वैल्यू, तो इसका जो मीडियन है वो क्या होगा, 0। मीडियन ऑफ द वैल्यूज़, ये वैल्यू दी हुई है, ये अरेंज किया हुआ पहले से अरेंज करके लिखी हुई है, इसका मिडल वैल्यू होगी, सेंट्रल वैल्यू कौन सी है, 0 है, तो उसका मीडियन वो क्या होगा, 0। आप चलिए को ठीक कर देंगे, 0। 45, विच इज़ ए पोजिशनल एवरेज। तो कौन सी एवरेज पोजिशन एवरेज होती है, मीडियन। पोजिशन का नाम विद रिस्पेक्ट पोजिशन क्या होता है, जो मिडल वैल्यू होती है उसे कहते हैं पोजिशन। मीडियन है उसका तलब किसके साथ होता है, पोजीशन के साथ। हम देखते हैं जो वैल्यू किस पोजीशन के ऊपर है, तो मीडियन किस पोजीशन के ऊपर होता है, मिडल में होता है। मीडियन किस पोजीशन के ऊपर है,
मिड टाइम में होते हैं जैसे हम कहते हैं पोजिशनल एवरेज। मिड टाइम का दूसरा नाम क्या है? पोजिशनल एवरेज। तो विच इज़ द पोजिशनल एवरेज? तो पोजिशनल एवरेज कौन सी है? मीडियन। 46 द मीडियन फॉर द डेटा -2 0 2 5 -4। अब देखिए ये वैल्यू अरेंज नहीं है, ये वैल्यूज अरेंज नहीं है, ये वैल्यूज को आपने अरेंज करना है। पहले अरेंज करेंगे, अरेंज करने के बाद इसका मीडियम फाइंड करेंगे। इनको अरेंज कैसे करेंगे? सबसे पहले सबसे छोटी वैल्यू लिखेंगे, उसके बाद से बड़ी वैल्यू। सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है? इसमें -2 है, उसके बाद -1 है। -2 फिर -1 फिर 0, ठीक है। -2 लिख लेते हैं, -2 -1 0, उसके बाद क्या है? -2 -1 0 फिर 2 4 5 2 4 5 2 4 5। जब ये आपने मीडियन फाइंड करना है, सबसे पहले हमने क्या करना है? डाटा को अरेंज करना है। जब ये आपने मीडियन फाइंड करना है, सबसे पहले डाटा का आपने अरेंज करना है फ्रॉम स्मॉलर टू हाईएस्ट वैल्यू। अब ये देखिए सबसे अरेंज कर लिया। अब 3 वैल्यूज कौन सी हैं? 1 2 3, 3 वैल्यूज ये वाली हैं, 3 वैल्यू ये वाली हैं, ठीक है। ये 3 वैल्यू, ये वाली 3 वैल्यू, ठीक है। अब सेंटर में कौन सी वैल्यू? कोई भी नजर नहीं आ रही। ये 3 ये वाली होगी, 3 वैल्यू ये वाली होगी, 3 वैल्यू ये वाली। सेंटर में वैल्यू कौन सी है? कोई भी नहीं। जब ऐसा होता है ना, फिर आप ये दो जो दरम्यान 2 वैल्यू थी ये वाली, ये 2 वैल्यू सेंटर में है, 0 2, ये 2 वैल्यू सेंटर में। तो क्या करें? दोनों को प्लस कर दें, 0 + 2 2 से डिवाइड करें। फिर जब दरम्यान में कोई भी वैल्यू ना हो तो हमने क्या करना है? जो दो दरम्यान में 2 वैल्यूज होती है उनको हमने प्लस करके 2 से डिवाइड कर देना है। 0 + 2 कितना? 2 2/2 = 1। तो इसका जो मीडियन है वो क्या होगा? 1 होगा। अब इसके 6 वैल्यूज हैं, 3 वैल्यूज इधर आ गए, 3 वैल्यू इधर आ गए, दरम्यान में कोई भी वैल्यू नहीं है। क्या करेंगे? दरम्यान में जो 2 वैल्यूज हैं उनको प्लस करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। जो आंसर आएगा वो आपका मीडियन होगा 1। इसमें क्या था? ये देखें, एन दिया हुआ है। सबसे पहले हमने क्या किया? इनको हमने अरेंज कर लिया है। पहले -2 लिखा, फिर -1 फिर 0 फिर 2 फिर 4 फिर 5। तो दरम्यान में कोई भी वैल्यू नहीं आ रही है, 6 वैल्यूज हैं। जो दरम्यान में जो 2 वैल्यूज हैं उनका प्लस करेंगे, 2 के साथ डिवाइड कर दें तो 1 आंसर आ जाएगा आपका। फिर 47 है, इफ़ z = s - 5 दैन z बार। तो फिर z बार क्या होगा? इसके भाई बार लगा दें, इसके भी बार लगा दें। z बार = s बार - y बार, s बार - y बार, ठीक है। z दिया, z = s - 5, z बार हमने फाइंड करना है। क्या करें? तीनों के बराबर बार लिख रहे हैं, z बार = s बार - y बार। अच्छा, ये आपका आंसर आ जाएगा। फिर 48 है, मीडियन ऑफ सीरीज 5 2 3 2। ये देखिए अरेंज नहीं है, ये वाले अरेंज। इसका पहले अरेंज करेंगे, कैसे अरेंज करेंगे? पहले 2 फिर 2 2 2 3 4 5, क्या बनेगा? 2 2 3 4 5। इसको लिख लें, 2 2 3 4 5, 2 2 3 4 5। और 5 1 2 3 5 वैल्यूज हैं, 2 वैल्यूज ये वाली होगी, 2 वैल्यूज ये वाली होगी, ये दरम्यान वाली वैल्यू होगी, ठीक होगी। डाटा को हमने अरेंज कर लिया, 2 2 3 4 5, टोटल वैल्यूज 5 है, 2 वैल्यूज लेफ्ट पर, 2 वैल्यूज राइट के पर। ये वाली सेंटर में एक वैल्यू बच गई, सेंटर में एक वैल्यू, ये लिमिटेड वैल्यू मौजूद है, तो ये इसका मीडियन होगा। मीडियन क्या होगा? 3। उसका जो आंसर है वो क्या होगा? 3। ऑप्शन सी है, उसका हमने टिक कर देना 3 को। ये 49 है, 49 में क्या है? मीडियन ऑफ द डाटा। ये डाटा 2 3 4 5 6 7, ये देखिए इसको अरेंज किया हुआ है, ये पहले से अरेंज है 2 3 4 5 6 7 8। इसमें कितनी वैल्यूज हैं? 2 3 4 5 6 7 8। लिख लेते हैं 2 3 4 5 6 7। कितनी वैल्यूज हैं? 1 2 3 4 5 6 7 वैल्यूज हैं। कितनी वैल्यूज हैं? 7 वैल्यूज। 3 वैल्यू ये वाली हमने छोड़ दी इधर से, 3 वैल्यूज ये वाली। दरम्यान में कौन सी वैल्यू बची? 5। दरम्यान में कौन सी वैल्यू बची? 5 है, तो 5 इसका मीडियन होगा। मीडियन क्या हो जाएगा? 5। तो इसका जो आंसर है वो क्या? ऑप्शन डी है, 5 इज द मीडियन। फिर 50 है, द मीडियन ऑफ 3 4 5 6 9 10 12। ये भी अरेंज है, ये डाटा भी अरेंज है। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, इनमें 7 वैल्यूज हैं, ये भी 7 वैल्यू। दरम्यान में कौन सी वैल्यू है? दरम्यान वाली वैल्यू 3 4 5 1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6 7 हैं, ये वाली 7 वैल्यूज हैं, ठीक है। 7 वैल्यूज हैं, तो दरम्यान वाली कौन सी वैल्यू है? 6 है, दरम्यान वाली वैल्यू 6 है, तो ये 6 इसका मीनिंग मुख्य में इस पर 5.5 लिखा हुआ है, 5 नहीं, इसके ये डाटा है, इसके मुताबिक वो क्या होगा? 6 होगा। देखें 1 2 3 4 5 6 7 वैल्यूज है, ये 3 वैल्यू इधर से छोड़ दें, 3 वैल्यू इधर से छोड़ दें, दरम्यान में क्या बन जाएगा? 6 बन जाएगा। तो इसके मुताबिक ये डाटा दिया हुआ है, जो वैल्यूज दी हुई है इसके मुताबिक मीनिंग वो क्या होगा? 6 होगा। इसे 5.5 कहलाता है। ये क्वेश्चन 50 था, आज के लिए इतनी काफ़ी है। जो बाकी 25 क्वेश्चन है उसको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।